है ना, फिर बनवाए ना, बस हम नहीं बनवाते। हमारा प्लाट अलग करके आपकी आ गई है ना, मैं अभी भी आपको पैसे देने को तैयार हूँ, आप अपनी जाके ले सकते हो। अभी क्या, हाँ, अभी कोई मैं पहले भी बोलता था बर्ती नहीं डलवाएंगे, ऐसे कमरा बनाएंगे, ऐसे जो है बस बनवाओ ही ना। याद आई हुई है। ठीक है, वालेकुम सलाम। ठीक हो? ठीक है, पैर खड़िया से पहुंच गए। क्यों नहीं सुनाया? मैंने कहा कि भैया मैं घर जाती थी, छुट्टी हो गई थी तो अम्मा ने जुगाड़ क्या लगाया है? छुरी का क्या जुगाड़ लगा के आई हो? सब आप सब बहन भाइयों की भी क्या कहते हैं काविश थी, मेहनत थी, आप सब ने भी साथ दिया, बहुत शुक्रिया दिल से आप लोगों ने मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों हमारा शाम का व्लॉग जो है ना स्टार्ट हो गया, आप लोगों ने साथ रहना, वीडियोस के बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। अभी वापस आया हूँ और इसको मिंको को देखो, वाह जी वाह, पानी में डबो डबो के सेब खाया जा रहा है। अच्छा खाओ खाओ, खाओ खाओ, चलो शाबाश। अभी शाम का टाइम है तो इसलिए इसको पिंजरे में बिठा दिया है, और अम्मा जाना जो है ना वो पता नहीं क्या कर रही है, वो तेरी खैर छुरियाँ खिला रही है अम्मा। ये सब्जी कटेनिया तो कटे नहीं है, रुई रुई टूटी पई है। ओए होए होए, टूट गई है, वह टूट गई। ये छुरी चलो कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, कब खिला लो। उसको सेट कर रही है और खिला भी ली है। और सब्ज़ी ले आया था मैं, सब्ज़ी इन्होंने बोला कि अपनी मर्ज़ी की ले आना, तो अपनी मर्ज़ी की मैं लेके आया ये वाली, जो ये अभी काट रही है, आलू पालक। मेरे लिए तो मतलब मर्ज़ी की नहीं है, क्योंकि जो मैदे के मरीज़ हैं आलू पालक उनके लिए नुकसानदेह है, लेकिन बाकी ये है कि इन सब को ये तो शौक़ से खा लेंगे, मेरा तो क्या है, मस्त मौला। ऐसे सलाम दुआ कर लो, आजकल सलाम दुआ भी नहीं कर रही वीडियो में, पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। नहीं कर रही, आप करने दोगे तो मैं दुआ सलाम करूंगी। चलो फिर करो, मिन्नतें करूँ क्या? नहीं, हाँ घेर लाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। आमीन। शाम का टाइम हो गया है तो हमारा खाने पीने का भी टाइम हो चुका है। आप सबको पता है कि जब शाम होती है या सुबह होती है, कोई भी टाइम होता है, हम औरतों के लिए यही सब्जी होती है, किचन होता है, खाना होता है, पीना होता है, बनाना होता है, बस यही काम होते हैं। बिल्कुल। तो माशाल्लाह से वही हो रहे हैं, सब्जी वगैरह काटते हैं और फिर बनाते हैं अपना खाना। हाँ जी, सही हो गया। और भाई वाले जो है ना वो शाम का कह रहे थे कि उधर से शाम से निकलेंगे हम, अच्छा, मतलब वो भी आ रहे हैं। अच्छा। और एक गुड न्यूज़ दूँ? गुड न्यूज़? हाँ, गुड न्यूज़? गुड न्यूज़, गुड न्यूज़? नानी फैमिली की गुड न्यूज़ है। अच्छा, हाँ, उनके जो सब्सक्राइबर बोले थे ना 40, हाँ, वो कुछ बहन भाइयों ने पूरे किए, अच्छा, बाकी मैंने पूरी वो चौक का कोई बंदा नहीं छोड़ा, अच्छा, जिसका मोबाइल था उधर से पकड़ के मैंने कहा ट्रैक कर दो बस। कहते हमारा क्या काम है इससे? मैंने कहा कुछ नहीं, बस मेरा काम है, आप लोग चुप करके देखते रहो ताकि है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके वन के सब्सक्राइबर पूरे करा दिए हैं, हो गए हैं। ये भी सब आप सब बहन भाइयों की भी क्या कहते हैं काविश थी, मेहनत थी, आप सब ने भी साथ दिया, बहुत शुक्रिया दिल से आप लोगों ने मेरे बात मानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो गए थे, बाकी जो बचे हुए थे वो मैंने बस अपने दोस्तों को, इधर दुकानदारों को तो उधर से कंप्लीट कर दिया, कुछ अपने इधर मोबाइलों के अंदर, तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह उसके फ़ाइनल हो चुके हैं। अब कोई 50 या 100 ऊपर हो जाएंगे, उसके बाद फिर उसकी चैनल को अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह वो मोनेटाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। आजकल जो है ना चैनल भी मोनेटाइज बड़ी मुश्किल से होते हैं, ये भी होता है। हाँ, ये भी होता है कि कोई मेहनत कर करके ना चैनल के वॉच टाइम पूरा कर लेते हैं, सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, लेकिन आगे मोनेटाइज नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो है ना इधर हमारी सब्ज़ी रेडी हो रही है, अम्मा जाला शुरू हो गई है, साथ में अम्मा बना रही है आलू। और देखो अम्मा ने जुगाड़ क्या लगाया है, छुरी का क्या जुगाड़ लगा के आई हो? जाके अम्मा ने पट्टी बांध दी। तेरी खैर हो भाई, इसलिए तो कहते हैं बुजुर्ग घर में हो ना, हर मसले का हल होता है। सही है, सही है, चलो कोई नहीं। अच्छा, मिंको को चुप कराया,
अब इसके काम देखो, अब इसकी बारी है। ये दोनों ना खुद पूरी फिल्में हैं, ड्रामे हैं, ड्रामे। एक को चुप करवाते हैं, दूसरा शुरू हो जाता है। अब देखो अपनी आवाज़ें नई नई आवाज़ें निकाल रहा है। अच्छा वो दूसरा क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था पता नहीं। एक तो मेरा आजकल दिमाग भी हिला हुआ है, समझ से बाहर है, कुछ सोचता हूँ। हाँ आज की जो मैं आप लोगों को वीडियो हमारी जो शुरू हो गई है, भाई वाले भी आ रहे हैं तो उनसे भी बात करूँगा, और घर वाले इनको भी तो अभी पता चल जाएगा कि भर्ती जो है ना वो भाई वाले आ जाएं, फिर बात करूँ या अभी कर दूँ, ये बताओ। जैसे आपको अच्छा लगे। ऐसा करता हूँ वो आ जाएं, फिर अभी आप लोगों से अलग मत्थाखोरी करूँ, फिर उनसे अलग बात करूँ, फिर इतना मेरा दिमाग में पानी नहीं है। वो आ जाएंगे। हाँ जब वो आ जाएंगे ना, वो अभी काम कर रहे हैं या बस वो सुबह करके। वो बंदा जब बेहोश हुआ तो फिर उसको ले गए अस्पताल, दवाई वगैरह ली तो छुट्टी कर ली थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, आधी दिहाड़ी लगा दी। तो मौसम ठंडा बाद में हो तो गया। टाइम क्या हुआ है, 5 बजने वाले हैं, हाँ। तो फिर 5 बजे वैसे भी बंद कर जाते हैं काम, सुबह 8 बजे से 5 बजे इसका तक। मतलब ये है जब से काम शुरू हुआ है आधी दिहाड़ी लगा रहे हैं तो पैसे भी आधी तरीके के तो आधी के लगेंगे जनाब, आधी के ही पैसे लेंगे, पूरी के नहीं लेंगे। मैं इतना पागल नहीं हूँ, मेरे मुंह पे लिखा हुआ नहीं है कि पागल, सियाना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुनियादारी देखी है, सारा कुछ किया हुआ है। ऐसे बोल देती है कि यूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, मौसम अच्छा हो जाए ना तो फिर काम निबड़ता है। जब इतनी गर्मी हो तो फिर वो बेचारे क्या करें, इंसान है आखिर वो भी। तो बाकी चलो जी, अभी जो है ना नहीं करता, जब भाई वाले आ जाएंगे तो फिर मैंने एक बात करनी है उसी प्लाट के हवाले से। वो मशवरा वो भी है कि अपने पैसों को देख के, जो हमारे पैसे इस मकान के थे या जो हैं। अच्छा और मज़े की बात बताऊं, एक और मकान वालों की कॉल आई है, इकराम भाई की कॉल आई है, मकान जिन्होंने लिया है उसने नहीं, इकराम भाई की कॉल आई है। उसने बोला है कि भाई उनकी जो दुकान थी वो सेल हो गई है, अब जो है ना पैसे आपको कहाँ चाहिए, नगद चाहिए या अकाउंट में। मैंने कहा ना मुझे अकाउंट में चाहिए, ना मुझे नगद चाहिए। वो मैंने कहा उधर दुकान पे दे देना खुद अपनी मर्ज़ी से। मैंने कहा वीडियो का दौर है, आवाम बोलेगी बस इसके पास 50 लाख 40 लाख आया हुआ है। वो फिर मैंने कहा, मैंने मजाक में उसको बोला, मैंने कहा हाँ तुम कहते हो पैसे ले लूँ फिर पीछे बंदे भेज दोगे अगले दिन। कहता है अगले दिन क्यों भेजूँगा, मैं तो उसी वक्त भेजूँगा, दे के जाऊँगा पीछे बंदा भेज दूँगा। मैंने कहा फिर रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। तो पैसे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो दुकान का सिस्टम था वो भी फाइनल हो चुका है, और मकान के पैसे वो कहते हैं भाई आज या कल वो पैसे दे देंगे, तो पैसे वो दे देंगे, हमें समझे कि मकान के पैसे आ जाएंगे। बाकी उसी पैसों को देख के उसी हवाले से भाई वालों से मशवरा करना है कि भाई इतनी पैसे बचते हैं तो नीचे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 33 से 35 हज़ार खाली ईंट लगेगी एरो में, और 1000 ईंट का रेट जो है ना वो है 11,500। 11,500 की 1000, मतलब ये 5000 की एक ट्राली आती है, ये 55,000 की एक ट्राली है जो 5000 ईंट आती है। तो काम वाली ये अव्वल लगा रहे हैं क्योंकि वो सेम वाली जगह है ना, तो अव्वल लगेगी। अगर दोम लगाते हैं तो वो सारी खुर जाएगी सेम की वजह से, ये ना वो बड़ा दड़म हो जाए फिर ऊपर, तो इसलिए जो है ना नीचे भी अव्वल लगा रहे हैं। ऊपर अगर पैसे कम पड़ गए कोई होगा तो फिर दोम लगा देंगे। तो दोम का रेट जो है ना वो है 7,500, अव्वल का 11,500 और दोम का जो रेट है वो है 7,500। तो वो आते हैं, उनसे पूछता हूँ भी लेवल जो है ना कितना रखना है, और बाकी बातें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी साथ साथ बताता जाऊँगा। तो ये बातें 2-4 थी, मैंने कहा ये भी शेयर कर दूँ। ओए मामे हो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ अब। वालेकुम सलाम। हाँ जी हो आए, हाँ जी ये गए हो जा वापस आ गए क्या उधर? वो गया ना, वो 3:57 हो रही वैसे 5:15 छुट्टी हो जाती तो अच्छा 3:57 हो गए तो 5:15 छुट्टी होती है, ये क्या? वो 3:30 बजे वो लेट आते हैं शादी, इसलिए और हम क्या फिर सबक सुनाया तो बैठे थे फिर छुट्टी। ओ बाकी कहाँ हैं? वो आ रहे बाबा, वो क्या बोलते हैं मस्जिद में बिच्छू आया हुआ था। अच्छा बिच्छू, इसको कुरान पाक को रखो पहले, शाबाश रखो इसको। आज परी जा ही नहीं रही थी, उसको जो दबके दिए, मैंने कहा भाई मोबाइल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ वो अब आते ही कहेगी मुझे अब मोबाइल चाहिए। चलें खैर कोई बात नहीं, आज मैं उससे मिलवाता हूँ कि वो क्या बातें करती है। वालेकुम अस्सलाम, मेरा परी पुत्र आ गया, पढ़ के आ गई हो? इधर आओ,
क्या सबक सुनाया था? सुनाया ही नहीं। नहीं सुनाया था? क्यों? क्यों नहीं सुनाया? मैंने कहा कि भैया मैं घर जाती थी, अंदर में छुट्टी हो गई थी तो फिर हम अपने घर गए। अच्छा, घर आ गए तो सबक नहीं सुनाया फिर क्या फ़ायदा आपका जाने का? आपने सबक सुनाया मैडम? आज मेरे से पूछो मैंने कितना सुना लिया। ओए जवेरिया से पूछो, जल्दी जल्दी जवेरिया से पूछो मैंने कितना सुना लिया, कितना सुना लिया? मुझे नहीं पता जी। अच्छा, कौन सा सबक था आज? आज हाँ बताओ। राजा। राजा? नहीं ये नहीं था, और था। नहीं, ये सफा खत्म करने वाली है ना। ये खत्म हो गया है, कल से सुनाएगी, 2 बचे वो कल सुनाएगी बस फिर। पहला वर्का पूरा हो जाएगा। वेरी गुड। अलिशबा तो तेज है, पर ही नहीं सुनाती, एक दो इसको मोबाइल की पड़ी रहती है हर वक्त। हाँ शिफा का ज़हन तेज है माशाल्लाह, ये पढ़ाई में सबसे अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। मैं घर में पढ़ती हूँ। घर कौन सा पढ़ती हो? ये वो नहीं पढ़ती, ये मस्जिद में घर पढ़ती, मस्जिद नहीं पढ़ती, ये किताब पढ़ती हूँ। अच्छा, मस्जिद नहीं पढ़ती, किताब पढ़ती हो? मस्जिद भी पढ़ा करो ना, किताब ज़रूरी नहीं है, मस्जिद ज़रूरी है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? ये ना सब सुना के चली जाती है, अपनी जगह पे बैठ जाती है और याद करने लग जाती है। ये इसके पीछे ये जहाँ बैठती है वही बैठ रही है। पापा ये देखो मिंकू, मिंकू नहा रहा है, काला है। काला है। चलो सही है, चलें जी, माशाल्लाह आ गए वापस। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम करो, सलाम करो। मिला तो सही, पहले बाल्टी उठा ली। इसको गिराना नहीं है, इसमें तुम्हारी ऑफिस से गिराना है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पैर खड़िया से पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम भैया। क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मी कहाँ गई थी? मम्मी तो अभी आ गई है। क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अलिशबा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। सब सलाम दुआ दे रहे थे। ठीक थी वो भी। वालेकुम सलाम। आ जाएंगे। इससे भी मिलो, इसको बहुत ज्यादा याद आई हुई है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, ये अचार हो, अचार मुझे लग रहा है। फ्रिज में रख दो, पता नहीं तेल इसमें चोखा है, खराब ना हो जाए। अच्छा मैं मोहसिन बेटे को कहा था थोड़ा सा तेल डाल देना, फिर खराब ना हो जाए। सही सही। नहीं, ये मेरा दुपट्टा है और वो इस बार फिर मिर्चें की तारीफ हो रही थी, फिर हम मिर्चें उधर से लेके आए हैं। अच्छा, ये वाली कुटी हुई। नहीं, हम इधर वहाँ जो पिसी वाली लेते हैं ना, वो अच्छी नहीं है। सही सही। मोटी मोटी होती है, बहुत अच्छे सालन बनते हैं। चले आ जाएं, पानी शानी पिए। पानी पीते हैं, प्यास बहुत लगी है आज, और कल जो गर्मी थी ना, हाँ बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी। आज जो सुबह सुबह गर्मी थी ना, वो हमारे उधर जो मिस्त्री काम कर रहे थे ना, उधर से एक जो है ना बेहोश हो गया था, उसको हॉस्पिटल ले गए। मैंने वो सामने देखा था, लिखा हुआ था मिस्त्री पे। मतलब कि सुबह सुबह इतनी ज्यादा थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी हवा देखे महसूस हो रही है। उधर भी ऐसे हाल था। तो सुबह बहुत ज्यादा थी। चलें बैठे, पानी बेटा बर्फ डाली थी पानी में? सच्ची में? हाँ जी। चलो फिर जल्दी से ले आओ, चाचू को खाला को पानी पिलाओ। यहाँ ना बस करो। ये देखें जी, सब्जी इधर जैसे ही बना रही थी मैं अभी, ये देखें इधर ही रखी है। तो हाँ, क्या कर रही है परी? पगलावे के साथ खेल रही हूँ।
किसके साथ? बिलोली के साथ। बिलोली के साथ। अच्छा, ये पता है क्या होते हैं? इनको बोलते हैं क्या इनको बोलते हैं? इसको क्यों निकाला है? पकड़ पकड़ अयान, पकड़ पकड़ इसको पकड़। आपको पता है मेरी सब्जी रखी है इधर। चलो जल्दी से उसको ढक दो। अयान ने खोला है। उसको बोलो जल्दी से ढको, मुझे सब्जी उठाने दो। इसको नहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहा। चिद्दियाँ, वाह जी वाह, चिद्दियाँ, इसको चिद्दियाँ बोलते हैं। चलें जी, पानी जो है ना पिला रही है। वगैरह भी नहीं किया आज। हम उधर अलीपुर में बैठे हमें 4 पिला बज दिया? गए। पानी पिला 4 दिया। बजे फिर एक जो है ना टाइम पता नहीं बच्चा कुछ वो आ गया। फिर वो उधर बैठे तो उन्होंने आके उधर फिरोजा छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम उधर से जाते हैं, इधर नहीं। फिर हम इधर दूसरी पे बैठ के इधर आए। पता नहीं आज क्या था, कोई बसें वगैरह भी नहीं थी। गर्मी भी ज्यादा थी और 2 घंटे हम अलीगढ़ कॉलेज चौक पर खड़े रहे। 2 घंटे पर आ चुका हूँ और माशाल्लाह से रौनकें लगी हुई हैं आज तो इधर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी आयानो, सत बिस्मिल्लाह। भले करी आयो, केड़ा हाल था? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, उधर सब ठीक थे? सब ठीक थे, दुआ सलाम भी दे रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आते फिर इसको ले जा यार, ये इतनी धाड़ें लगा रहा था, मैंने कहा इसको छोड़ दूँ। आते ही इसने हाँ को खाना नहीं खाना खाने खा रहे देगा। हैं ना। आते ही शरारतें शुरू कर दी इसने। खाना नहीं खाने देगा। हाँ चलें जी मैंने सुना माशाल्लाह। है आज मिस्त्री बेहोश हो गया था वाकई। हाँ क्या वजह? गर्मी की वजह से। गर्मी इतनी टेम्परेचर था कि हब्बस थी, वो लग गया है ना, क्या कहते हैं, बदरा। हाँ, बदरा शायद लग गया। हाँ सावन ख़त्म हो गया, अब बदरा लगा है, तो फिर इतनी गर्मी थी आज, हब्बस थी। मैं खुद गया, मेरी आँखों के आगे अंधेरा हो रहा था खाली खड़े खड़े, क्योंकि उधर भी ऐसी हालत थी। छाँव है नहीं उधर, उसकी वजह से फिर सारा धूप और चारों तरफ पानी ही पानी। वो क्या कहते हैं, चावल की फसल बीजी हुई है ना, तो उसको पानी लगाते हैं बहुत। हाँ वो हब्बस इतनी हुई पड़ी थी कि बस क्या कहें, खुद बेहोश होने वाले थे। दूसरा फिर आज हवा भी नहीं चली। हाँ वो फिर उनको बोला, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कि बंदा जब बेहोश हो गया मारना थोड़ी है। मैं कहा ठीक है, इसको आप छोड़ दो काम, बस अभी जाके रेस्ट करो, कल का कल देखेंगे। अच्छा तो बाकी जो है ना, अभी इधर खाना वगैरह खाया जा रहा है। ओ माशाल्लाह अम्ब शम्ब आ गए हैं, क्या बात है क्या बात है। नीचे गर्मी थी इसलिए सब ऊपर आ गए, सही है। अच्छा वो क्या कहते हैं, खाना खा रहे हो? चलो खाना खा लो, फिर बात करनी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया है, तो अभी जो है ना मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। सबको बिठा दिया है और भाई और भाभी वापस आ चुके थे, जिससे मैंने शुरू में बोला था कि इनसे बात करूँगा, मशवरा करूँगा। तो भाई बात इस तरह है कि ईंटों का जो है ना, नीचे उसका पता किया है अपना एरे का, तकरीबन 4 लाख की खाली ईंटें आएंगी एरे की। जो सारे कमरे, मतलब 4 दीवारी के कमरे, कोई भी नहीं, एक तो होता है ना कमरों के अलग 4 दीवारी की जो होती है एरा, उसके ऊपर तकरीबन 4 लाख की ईंटें आएंगी। दूसरा जो है ना, और भर्ती अगर हम ज़्यादा करते हैं तो 4 फुट पे, वो फिर भर्ती भी ज़्यादा आएगी। और फौरी तौर ज़रूरत भी नहीं है इतनी भर्ती की, क्योंकि वहाँ इतने घर हैं नहीं कि घर बने तब जाके बंदा परेशान होता है कि यार साथ वाले घर ऊंचे हैं, हमारा नीचे होगा। तकरीबन कम से कम ना 10 साल तक उधर घरों का कोई है नहीं, 10 साल तक। यानी वो दूसरी बस्ती, सामने बस्ती है, इधर बस्ती है, ये जो घर है एक साथ बना है एक हमारा। और अगर कोई इक्कड़ दुक्कड़ एक जैसे कोई और साथ में एक आध बन गया तो इस तरह है। बाकी कोई जिस तरह टाउन कटे होते हैं तो वो होता है मसला, या ऐसे कॉलोनी में, तो वो एक बात। दूसरा भर्ती के मैं कहता हूँ कि वो भी थोड़ा कम रखें। और एरों का भी यही है कि जो 4 दीवारी की है वो 4 लाख की खाली ईंट आ रही है, उसके ऊपर फिर ख़र्चा, उसकी मज़दूरी। और तीसरी बात चुनाई जो है ना, वो मैं सोच रहा हूँ कि आगे जो भी चुनाई है हमारी कमरों की है या चाहे ये एरे की, ये टोटल लंटर वाली जो होती है वो तो चलो सीमेंट होगी लंटर, बाकी मैं चुनाई भी कहता हूँ कि गारे की करा दें।
वो तो गारे की हाँ, क्योंकि पैसे जो है ना, ये देख लो 4 लाख की खाली एरे की ईंट आएगी। ऊपर से हमारे पास टोटल जो ज़मीन लेने के बाद उसकी नाम करवाने, रजिस्ट्री करवाने के बाद हमारे पास टोटल 12 लाख बचेगा। 12 लाख में 2 घर बनाने हैं, जिसमें एक कमरा बनता है 4 लाख में, 2 कमरे 8 लाख के कमरे हो गए। 4 लाख की खाली ईंट आएगी, जो 4 दीवारी की, वो जो नीचे है खाली, ये अभी जो एरे, बाकी ना दीवारें बनेंगी, ना ही कोई वाशरूम बनेगा, ना कुछ। इस तरह जो है ना कोई नलका वगैरह या ये चीज़ें, ये जो है ना, इसलिए आपसे मशवरा करना था कि मैं कहता हूँ कि हम नीचे जो है ना एरे वाला वो थोड़ा कम कर देते हैं, इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं रखता है। भर्ती भी थोड़ी कम, भर्ती ना भी डलवानी पड़ी, फौरी तौर गुजारा कर लेंगे, तो बाद में जैसे होते पैसे होते जाएंगे, फुर्सत होती जाएगी, तो बंदा फिर भर्ती करवा लेता है। तो यही कहना था। फिर आप लोगों का क्या मशवरा है, क्या करना है? मज़ीद जो है ना, कल आप जाके देख भी लेना जो हिसाब हो रहा है। ईंटें जो मंगवा ली हैं वो भी, वो ईंटों का भी रेट आपको पता है ना, नीचे जो है ना ये सीमा है, तो अव्वल ईंट लगानी पड़ती है। अव्वल ईंट का 11,500 का 1,000 का रेट है। मतलब ये कितनी 1,15,000 की तकरीबन खाली ईंटें अभी तक 10,000 आई हैं। तो ईंटें तकरीबन 35,000, 30 से 35,000 ईंट लगेगी नीचे। फिर कमरे भी बनाने हैं, और भी 4 दीवारी और दरवाज़े वगैरह, ये चीज़ें फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। थोड़े तौर पे तो हमें बस एक कमरा बन जाए। ज़ोर से बोलो, आवाज़ पंखे की ज़्यादा है। मैं थका हुआ हूँ आज। पंखा बंद कर दूँ? पंखा बंद कर दो, मेरा वॉल्यूम मुश्किल बढ़ेगा। तो हाँ। पहले भी बहुत स्लो बोलते हैं, अभी जो बोला है कुछ समझ नहीं आई होगी। हाँ, मैं वही कह रहा था कि क्या कह रहा था। लो जी। कि फौरी तौर एक कमरा बन जाए। हाँ, फौरी तौर पे एक कमरा बन जाए ना, ताकि उधर हम रिहाइश कर लें। तो बाकी जो है फिर सब मिल के देख लो, जैसे मशवरा हो। मेरा पता है क्या, मैं ये भी बता दूं कि कमरा इस बन तरह, जाए, 4 एक मिनट, दीवारी के बगैर कहाँ रह सकते हैं। ये भी देख लो कि ये भी मैं वो बता रहा हूँ कि जैसे ही मकान के पैसे समझो कि आ चुके हैं, उनकी दुकान बिक चुकी है, वो पैसे सुबह तकरीबन मिल जाएंगे। तो रजिस्ट्री वगैरह करवा के 12 लाख जो बचता है, 6 लाख आपका है, 6 लाख मेरा, आपका 6 लाख आपको दे दूंगा कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह बनाना है बनाओ। और मैं सिर्फ मशवरा इसलिए कर रहा था कि जो नीचे अभी हो रहा है, ये 4 अपना जो हदूद ये पूरी कर रहे हैं, इसके बारे में पहले बताओ। इसका वही इसके बारे में वही मैं बता रही थी। हाँ, मैं कह रही थी जो अपना यानी प्लाट का जो होता है, वो कहते हैं एरा वगैरह लग जाए। अभी हमारा इतना जो है ना प्लाट है, हाँ, वो एक बार जब 2 बार वो कर लो मुकम्मल, अच्छा, वो अपना प्लाट यानी कंप्लीट हो जाएगा। भी इधर तक है, कवर हो जाएगा। हाँ। फिर जो है ना फौरी तौर अभी कमरे के एरे लगवाओ, अच्छा, उधर भर्ती भी डलवाओ, कमरे के एरे लगवाओ। कमरे मुकम्मल करके फिर देखेंगे अगर ईंटें बचती हैं, ये पैसे बचते हैं, तो फिर जो 4 दीवारी वाला एरा ऊपर कर लेंगे। अच्छा। मतलब ये आपके हम एरा जो है वो मुकम्मल कर लें, फिर आगे कमरे भी ना बने तो फिर। हाँ, ये देख लो कि पैसे हमारे पास यही हैं, उसके बाद फिर इधर घर का भी ये भी खाली कर देंगे, उधर फिर आप क्योंकि हम 35 हज़ार ईंटें लेके हम सारा एरा मुकम्मल कर लें, तो फिर कमरे ना बने तो फिर ये तो है, अगर वो एरा कंप्लीट करते हैं 35,000 ईंटें लेते हैं तो फिर ना ही कमरा बनेगा, ना 4 दीवारी बनेगी, ना बाथरूम, कुछ भी नहीं बनेगा। बस वो सिर्फ वही हो जाएगा। हाँ, वही चीज़ है। मैं आज वो काम कर रहे थे, तो एक वैसे भी मिस्त्री 2-3 बार जो है ना वो लगवा लो, 2 बार, फिर जो है ना जरी जगह पे कमरे बनाने हैं, फिर वो कमरे वाले एरे लगवा। अच्छा, अच्छा, वो जो दीवार बन रही है, हाँ। मैं कौन सा मिस्त्री हूँ मुझे तो पता नहीं है। हाँ, ये बाहर वाली दीवारें बन रही है, ये बाहर वाली अपनी हदूद की है, दीवारी वाली जो होंगी, अपनी हदूद समझे। इनमें तो लंटर की ज़रूरत नहीं होती। इनकी लंटर वो इस तरह है ना, आप अगर इसके लास्ट में कमरा बनाते हो फिर तो ज़रूरत पड़ेगी ना, अपने हदूद में लास्ट में कमरा बनाओगे ना, मुँह इसका सोलंग की तरफ करोगे ना, फिर लास्ट में कमरा बनाओगे तो फिर तो लंटर डलेगा ना उधर। जिस दीवार से कमरा आएगा उस उधर से
से तो डलेगा। हाँ कमरे की 4 दीवारें होंगी तो उन्हीं पे डलेगा, जो 4 दीवारी वाली पे तो लेंटर नहीं डलेगा। वही है ना 4 दीवारी के, वो तो फिर अगर वो एक दीवार हम कमरे में अटैच करेंगे तो उसी दीवार को लेंटर चाहिए होगा, वो जितने तक कमरा जाएगा। और जितने तक कमरा हाँ वो। बाकी तो बाकी तो ये 4 दीवारी होती है, पक्की ईंटों की है, और इसमें लेंटर की ज़रूरत नहीं। इसका बस वही है, इसका मतलब ये हो गया है कि हम ना घर बनाने में फंस गए हैं। अब 12 लाख में नहीं 6 लाख में घर को बनाना है। लाख में क्या बनता है? एक कमरा 4 लाख में बनता है। 6 लाख में क्या होता है? कुछ नहीं होता। 6 लाख में कपड़ा। मतलब कि ये 4 दीवारी है, इस पे लेंटर की ज़रूरत नहीं होती, वो लेंटर ना डलवाओ हाँ। ईंटों से। और मतलब अभी जो है ना, आपका कहने का मतलब है जो अभी अपनी बाउंड्री है वो 2 बार पूरे करके फिर उसको रहने दो, फिर कमरे बनाना शुरू कर दो, क्यारे शुरू करवा लेते हैं। तो फिर वो वही कमरे के एरों पे लेंटर डलेगा ना, जितने हाँ। मतलब होंगे वो, जो जितना लेंटर होता है वो कमरों का लेंटर कर ले। 4 दीवारी का लेंटर रहने देते हैं, सही। कमरों के लेंटर तक एरे कर देते हैं। फिर भर्ती का पता करो, भर्ती का क्या हिसाब किताब। भर्ती भी कम से कम मेरे हिसाब से ना 2-2.5 लाख की भर्ती है, वो भी नॉर्मल। भर्ती का पता कर लो, कल तक वो भी पता चल जाएगा भर्ती के कितने पैसे लगते हैं। फिर वो पड़ी रहेगी अपनी 4 दीवारी वाली ईंटों तक ना, कमरे के एरे बनने शुरू हो जाएंगे, भर्ती वाला काम भी हो जाएगा साथ में, और ईंटें भी आ जाएंगी। फिर कमरे वाला जो है एरे का लेंटर तक पहुंच जाएंगे कमरे, फिर भर्ती भी आ जाएगी। फिर उसके बाद हम पैसों का हिसाब लगाएंगे, कितने पैसे बचते हैं, फिर आगे ईंटों का हिसाब लगाएंगे। या फिर इस तरह करते हैं ना, कल वो तकरीबन पैसे दे देंगे, पहले रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो मैं आपको दे देता हूँ, आधे अपने आपके आधे मेरे। उसके बाद फिर अपना काम शुरू करते हैं जितना होगा फिर। और फौरी तौर जो है ना, आप कल देख लो, कल जो नीचे है उसका कितना उसका रखना है, तो दूसरा कमरों का भी वो उनको बोलते हैं एरे डालना शुरू कर दें। हाँ, वो तो मैं पहले कह रहा हूँ। पैसे अगर हमें दे देते हो ना आप अपने, हाँ। फिर आप अपने मतलब तरह से बनाओ। हम तो फिर जो है ना ही मतलब वो भर्ती डलवाएंगे, ना ही 4 दीवारी का कुछ करेंगे। बर्ती नहीं डलवाएंगे, ऐसे कमरा बनाएंगे। ऐसे जो है बस बनवाओ ही ना, रहने दो। और लड़ गए जी, झगड़ा ये तो हो गया। ऐसा कमरा बनवाएगा जो तीसरे दिन हमारे ऊपर आ जाएगा। वो कमरे का लेंटर मैं कह रहा हूँ डलवा के हम कमरा बनवाएंगे, 4 दीवारी नहीं बनाएंगे। वो लंडर डलवा के जो नीचे वाला होता है फिर बर्ती डालनी पड़ती है, बाद में ऊपर वाला काम होता है। बगैर पता भर्ती नहीं कैसे आप जो है ना सफेद दाढ़ी की है। कैसे धूप पे हाँ अजान हो रही है। अजान हो रही है। चलें जी, हाँ चलें जी, अजान सुन लें। और क्या मैं आगे बहस ही क्या होनी है, बस सुबह फिर चलते हैं। अभी इनका झगड़ा शुरू हो गया ना, तो इससे बेहतर है कि कल हमारा जब तक घर बनेगा हम जगह जगह के अभी थोड़े से बाल बचे हुए हैं, मेरे भी खत्म हो जाएंगे, इसके भी। हाँ ये तो है। अब ये तो होना ही है, क्योंकि जो है ना एक घर सेल करके हमने जो है ना फिर एक मिनट अजान हो गई। हाँ अब मैं कह रही थी एक घर सेल करके जब हम बड़ा प्लाट लेंगे तो वही है, प्लाट लिया है तो अब 2 काम तो नहीं हो सकते। प्लाट लिया है तो सिर्फ प्लाट को कवर, जो पैसे बचे हैं वो प्लाट ही अपना कवर होता है बस, उसके अलावा जगह बनाने का कुछ नहीं बचता। नहीं, हम कहते हैं जो एक कमरा बनता है वो तो मजबूत हो जाए ना। ये तो मैं भी बार बार तो मैंने नहीं बनता कहा ना। चाहे एक बने आधा बने जितना भी बने, लेकिन नीचे से मजबूत रखें। तो ये तो चाहे नहीं है हमारा कि वो कमरा उसर जाए ना, छत का सामान ना हो। देखो मेरी बात सुनो, भर्ती किस लिए डालते हैं? भर्ती डालने का मकसद क्या होता है? वो जो सोलंग डली हुई है ना, सोलंग के बराबर तो करे ना, सोलंग से नीचे की ताकि बारिशें आती हैं, पानी आता है, वो हमारे घर में तो ना आए। बारिशें और पानी को रोकने के लिए कमरे नहीं होते, वो 4 दीवारी होती है। जब चारों तरफ से 4 दीवारी होगी, वो जो है उसके साथ मिट्टी लगेगी, पहले पानी 4 दीवारी रोक लेगी, कमरों तक पानी आएगा। फिर फसलें जो है ना वो 24 घंटे पानी जो है ना वो लगा रहता है। उधर घर तो नहीं है जो पानी नहीं हो, चारों तरफ पानी लगा रहता है। फिर ऐसे समझा भाभी।
तो दूसरी बात मैं ये कह रहा था, अभी तो हमने इरादा किया हुआ है ना, ये जो एरे लोग लगाते हैं वो 2 फुट गहरे लगाते हैं, तकरीबन 2-3 फुट, ठीक है, जमीन के अंदर। वो कच्ची जमीन होती है। ईंटें डालनी शुरू करते हैं। हमने जो है वो नीचे नहीं किया, हमने कहा था इधर ऊपर ही रख दो, बस साफ करके कहीं से 1-2 इंच उन्होंने किया। हाँ वो करके इधर ईंटों के आयरा बना दो, फिर ऊपर भर्ती डालेंगे तो वही जो है 1-2 फुट वो नीचे हो जाएंगी ईंटें। अब हम भर्ती जो नहीं डलवा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, जब हम कमरा बनाएंगे तो कमरे का आयरा हम 2-3 फुट गहरा करके उसमें ईंटें लगाएंगे। वो गहरा करो जो ऊपर, अभी ऊपर लगवा रहे हो ना, जो 5 बार 7 बार जो लगेंगे, फिर बर्थी डलेगी, वो भी वेच हो जाएंगे नीचे। फिर जब बर्थी मुकम्मल हो जाएगी फिर कमरा शुरू होगा। वही बात मैं कह रहा हूँ कि अभी पैसे जो बचाने हैं भर्ती डाल के, वो पैसे भर्ती पे ज़ाया क्यों करें, हम एरे गहरे कर लेंगे, बस वही भर्ती हो जाएगी ऊपर वाली हमारी। नहीं, आपकी जो ये सोच है ना, फिर बनवाए ना, बस हम नहीं बनवाते। हमारा प्लाट अलग करके ना, निकाल के साट के जो है ना अपना जगह शुरू करें, हम बनवाते नहीं। इसके जो मशवरे होते हैं ना हमें पसंद नहीं। अच्छा, जैसे तुम चाहती हो, अगर नहीं, ना पता बन है क्या? सके तो फिर क्या करूँगी? भर्ती चलो मैं डलवा दूँ, भर्ती डलने के बाद पैसे खत्म हो जाए फिर क्या करूँ? तो हो जाए खत्म, वैसे क्या तो करोगे? खत्म होने हैं, वैसे भी हमारी जगह मुकम्मल नहीं होगी, मुझे पता है। तो फिर क्या तो करोगे? फिर हम वो ऐसे अड़ुआ बना के तो फिर ना बेचो इस घर को रहने दो फिर। नहीं, ये तो बेच गया, अभी ये तो हो बेच गया। अभी यही बात तो हम शुरू से कह रहे थे कि जब हम उधर शिफ्ट होंगे ये प्रॉब्लम आएंगी, इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ना कि बुज़दिलों की तरह हम हार मान के बैठ जाएं, हालात के साथ मुकाबला करना होता है, ये चीज़ होती है। हम पहले से हम सोच लें हमारा ये काम नहीं होगा, लो बस जी। हम हार गए, हम नहीं कर सकते। अम्मा हार गई, सो गई जान सोची। ये जो है ना, अम्मा सुकून आ गया ये अम्मा को। हालात से टफ हालात होंगे, इनसे मुकाबला करना पड़ेगा, जैसे तैसे होगा ना, उनसे लड़ना पड़ेगा हालात से, फिर होगा। चलें जी, आप लोगों का झगड़ा ये शुरू हो जाएगा, इससे बेहतर है कि बस कल आप चलो मेरे साथ। हमारे पास, किसी के पास जेवर होते हैं, चलो वो बेच पता देते क्या हैं, main चीज़ किसी यही के है। पास माल डंगर, हमारे पास कुछ भी नहीं, एक बकरी भी नहीं है। तो वही तो हम मैं क्या कह रहा करें? हूँ ना, वो सियाने कहते हैं चादर देख के पाँव फैलाओ, वो मिसाल सुनी है ना। हाँ जी सुनी है। तो ये कहती है शुरू से हम जो काम कराएं इतना मतलब कि हैवी करा लें कि वो फिर कमरा ही ना बन सके। मैं कहता हूँ जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं, जितने पैसे हैं उसी तरह काम करवाना है। उसी तरह करवाना है। फिर हम जो है ना 2 महीने 3 महीने बाद फिर हम उखाड़ेंगे, फिर बनाएंगे। उखाड़ेंगे हम क्यों? कहते हैं हमारा छत ना डले, रहने दो, नीचे जो है नीचे मजबूत करना है हमें। मेरी बात समझ, नीचे वही मैं कह रहा हूँ कि कमरे के एरों में लंटर भी डलवाऊंगा, सब कुछ करूंगा, सिर्फ मैं ये कह वो रहा हूँ पता है भर्ती क्या, नहीं डलवाऊंगा। मेरी सुनो, मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। कल जो है ना, सबसे पहले कल आप चलो, ठीक है, मिस्त्री को बताओ जिस तरह आपने बनाना है एरे का। अगर वो कहते हो ना कि नीचे वाला वो ज़्यादा ऊंचे नहीं लेकर जाए, 35,000 ईंट ना लगाए, बस वो अपना एक बाउंड्री बना दे, उसके बाद कमरा शुरू करा दो, ठीक है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह करते रहना चलो चाहे। मिसाल देता हूँ, अभी वो जैन ने बनवाए हैं ना, हाँ, जैन ने अंदर भर्ती डलवाई थी कि नहीं, मुझे ये बताओ। डलवाई थी। डलवाई थी ना, कितने अरसे से घर बना हुआ है, अभी उसकी भर्ती डल गई है, हमारी बाद में नहीं डल वो सकी। डल गई है, उन्होंने फिर छत सारी पटवाई, फिर ऊपर की, फिर तो वही बत्ती मैं कह रहा डलवाई। हूँ कि कमरे को हम शुरू से ऊंचा करेंगे, 5-6 फुट जितनी छत वो रखते हैं ना, वो आम पहले भी हिसाब से। बर्थी डली हुई थी, उससे वो पहले हम- फर्श भी डले हुए थे, सब कुछ। अभी उन्होंने बर्थी फिर से डलवाई, फिर छत को ऊपर किया, फिर जो है ना दोबारा उन्होंने। मेरी बात नहीं समझ रही है, मैं कह रहा हूँ आम रूटीन में जितनी छत रखते हैं ना मिस्त्री, हम उससे मिस्त्री को कहेंगे कि इसकी छत 4 फुट ऊपर कर दो, जितनी बनाती है ना उससे 4 फुट ऊपर कर दो, वो छत नहीं पटनी पड़ेगी हमें फिर। यार भर्ती 4 बनवाएंगे फुट, तो भर्ती इस डाल चीज़ को देंगे आप तो- भी समझो, 4 फुट जो ऊपर करोगे वो 4 फुट की ईंटें नहीं लगेंगी, वो खर्चा नहीं होगा, वही खर्चा आप नीचे कर दो बस भर्ती का। हाँ, इसका दिमाग एक साइड पे चलता है, दूसरी पे नहीं। हाँ। वो जितनी ऊंची करेगा वो भी तो खर्चा होगा। सिलने लगेगी ना, हाँ। 11,000 का 1,000 मिल रहा है, वो बर्थी ज्यादा आ जाएगी। मेरी बात सुनो, हमेशा एरे जो लगते हैं ना वो चौड़े लगते हैं, एरों से ऊपर जो है 9 इंच की दीवार जाती है, वो 9 इंच में कम ईंटें खर्च होती हैं या नीचे वाली में ज़्यादा कम खर्च होती है? हाँ, एक कमरे में जितनी सिलने लगेगी उतनी भर्ती आ बस छोड़ो, झगड़ा ना करो, बस मैं तो फंस गया बोल के, आप लोगों का झगड़ा हो गया है। आज से हमारा झगड़ा समझो शुरू। आज से झगड़ा मुझे भी ऐसा लगता है झगड़ा अब शुरू हो जाएगा। कह रहा हूँ अभी ये जैसे चाहती है ना मैं वैसे काट दूंगा, बेशक 5 लाख की भर्ती डलवा लो तुम, ठीक है,
फिर एरे निकले के पड़े रहेंगे, कमरा नहीं बनेगा। कल को अगर इसने बोला कि अब कमरा नहीं बन रहा क्या करोगे, तो फिर इसका जवाब ये खुद दे कि मैं जिम्मेदार नहीं। ओ भाई मेरा आप देखें, अच्छा मैं मेरी बात कमरे सुनो। में 5 अच्छा लाख की नहीं भर्ती। मेरी सुनो, इस बात को जो है ना मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ आपको बगैर वीडियो के। भाई आप चाहे एक दूसरे का सार फाड़ो, कुछ करो, मेरा वास्ता नहीं होगा। फिर आप अपनी मर्जी से बनाना, लड़ाई करो, झगड़ा करो, जिस तरह चलाओ वो आप लोगों का है। 2-3 लाख की भर्ती भी डलवा लूँ, नीचे लंटर मजबूत हर चीज़ करवा लूँ, हर चीज़ ओके करवा लूँ, फिर कमरा तो नहीं बन सकेगा, वही एरे बन के पड़े रहेंगे और भर्ती ढल जाएगी, बस ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए हम जो है ना वो सस्ते वाली जमीन ले रहे थे, स्टाम वाली भी हमारे जो है ना पैसे ज्यादा बच जाएंगे, हमारी जगह बन जाएगी। आप लोगों ने कहा नहीं हम इधर इंतकाल वाली लेंगे। मैंने पहले बोला है, तो अभी भी ये काम तो अच्छा फिर चलो होना छोड़ो, ये बात अभी आपकी आ गई है ना, मैं अभी भी आपको पैसे देने को तैयार हूँ, आप अपनी जाके ले सकते हो। अभी क्या, हाँ अभी कोई मैं बच्चा पहले भी नहीं बोलता था मिलता। भी मैंने इधर लेना है, आपने बोला था कि भी इधर लेना है तो फिर हमें ज़मीन ज़्यादा चाहिए, मैंने कहा महंगी मिलेगी। तो अब फिर बाद में ये बातें मैं नहीं सुनूंगा। बात तो वही नहीं आ जाती है ये ना। देखो बाद में ये फिर आप बोलो कि हाँ जी जब उधर घर बना ले, मतलब घर भी पूरा ना बने, फिर आप लोग मुझे बोलो कि हाँ जी हमें फंसवा दिया है इसने, सरकारी ज़मीन लेते थे ये ऐसे फंसवा दिया, ये बातें मैं नहीं करूँगा फिर। मसला होता है औरतों का सारा। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ जिधर मर्जी ज़मीन लेनी है, मुझे ज़मीन से गरज थी, क्योंकि मेरे दिल में अल्लाह पे जो है ना यकीन मेरा होता है पुख्ता। मैं कहता हूँ एक बार ज़मीन ज़्यादा हो जाए, घर जो है लोगों के 5-5, 6-6 साल 10 साल लग जाते हैं घर बनने में, भी ज़मीन हो जाएगी, घर ऐसा बनते रहेंगे। मैं शुरू से कह रहा हूँ ज़मीन हो जाए, उसमें हम झोंपड़ी लगा के भी गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकती ना। हाँ ये तो कहती फिर है ये बस अब यही चीज़ है ना, जैसे आप इधर अपना माइंड बिल्डिंग एक बनी जैसा हुई है, बनाओ। उधर भी मैं ऐसे बना लूँ, फिर ये तो नहीं होगा। बिल्डिंग मैं नहीं कर रही, मैं ही वो एक कमरे की बात। अच्छा अभी छोड़ो, मेरी वीडियो लंबी हो चुकी है, आप लोगों का झगड़ा ख़त्म नहीं होना है इनका, ये बातें बढ़ती जाएंगी, इतना बड़ा क्लिप हो गया है। तो अभी जो है ना इजाज़त चाहते हैं और मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, और कल उधर जाकर ही ज़मीन पे ही बताएंगे भी क्या माहौल है क्या नहीं है, किस तरह बनता है वो सारा बनाएंगे। अम्मी जो है ना बातें करते करते सो गई, अब उठ के बैठ गया, इसने बोला है कि अल्लाह हाफ़िज़ होने वाली है। बातें करते हैं ना हमें, फिर परेशान हो जाए। हाँ जी तो चलो छोड़ो, अभी जो है ना इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।